नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्स वाई और जेड का जोड़ घटाव। देखिए बच्चों, सबको प्रॉब्लम्स होता है इसमें, तो लगभग 90% छात्रों को प्रॉब्लम्स होती है कि वो एक्स वाई जेड का जोड़ घटाव नहीं सीख पाते हैं। तो आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर आप आज की इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो आपके रग रग में इन सब संख्याओं का जोड़ घटाव दौड़ने लगेगा। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको 4x के साथ में जोड़ना हुआ 5x, ठीक है बच्चों, या 7x के साथ में जोड़ना हुआ 7y, तो इनका जोड़ और घटाव हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि अगर इसके साथ x लगा हुआ है तो अगर एक साथ में x होना चाहिए, अगर इसके साथ y होता बच्चों तो इसके भी साथ y होना चाहिए, तभी हम लोग इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं सजातीय पद। तो देखिएगा 4x, यानी कि आपको इस x पर ध्यान ही नहीं देना है, जो यहाँ पे x लिखा गया बच्चों, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये देखना है यहाँ पे संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 4, इधर संख्या क्या है 5 है, तो 5 और 4 कितना होता है बच्चों? 9 होता है। और अब लगा इनके पीछे क्या है? x लगा, हम लोग लगा देते हैं x, बस यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें तो आपका एक x है और दूसरा क्या है बच्चों? y है, जो कि विजातीय पद है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? ये आपका विजातीय पद है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 7x + 7y ही आएगा। या हम लोग अगर गुणनखंड के तरीके से थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहें तो ये आपका इतना हो सकता है, 7 कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ से x और प्लस का y हो सकता है, और इसके आगे इसका कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अगर कह दिया जाए कि जुड़ जाएगा 7 और 7 14 हो जाएगा, तो ये बच्चों असंभव है, क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। या मान लेते हैं हम लोग इसके अलावा अगर जोड़ते हैं 4x² में 5x² को, तो देखिएगा जोड़ में आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? x² है, इसके साथ में x² है, तो x² और x² आपका एक जैसे चर है, इसलिए आसानी से जुड़ जाएंगे। एक जैसे चर भी है और साथ में इसके जो घातांक है बच्चों वहां पर भी क्या है? 2 है, यानी कि इसकी घातें 2 है, तो आसानी से जुड़ जाएगा, सजातीय पद है। तो 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। और उसके बाद में अब इसको आपको लगा देना है, यानी x का स्क्वायर ही लगा हुआ है, हम लोग इसको लगा देते हैं। या इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 7xy और प्लस का 5x², अगर कोई कहे इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, तो ये दिमाग मत लगा देना कि इसका आंसर हो जाएगा 7 5 12 x² और y, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। ये आपका जुड़ेगा ही नहीं, इसका जो यही दिया गया है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इधर एक्स वाई है और इधर क्या है? केवल एक्स का स्क्वायर है। ये अगर जुड़ता तभी जुड़ता बच्चों जब ये या तो 7x² इधर भी होता, तो या तो फिर ये एक्स वाई उधर है तो उधर भी आपको एक्स वाई होता, तब जुड़ता। ठीक है बच्चों, तो आशा करते इतना समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। और अगर आपको मिल जाता है इस प्रकार से कि 10x और माइनस का 5x, तो बच्चों ये घटाव है। देखिएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा यहाँ पे, तो संख्या 10 में से हम लोग 5 निकालेंगे तो बचेगा 5। इसके साथ x लगा हुआ है, इसके भी साथ x है, तो जोड़ घटाव बिल्कुल आसान है। तो हमको करना क्या है? 10 में से 5 निकालने के बाद 5 बच गया, उसके बाद में यहाँ x है, x है दोनों साथ में, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। और ये केवल x के साथ में नहीं, यहाँ पे अगर y y दोनों साइड में होता, या फिर 7xy 5xy ऐसा कुछ होता, कुल मिला के ये जो चर है बच्चों ये सेम होने चाहिए, दोनों साइड में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी हम लोग इसका जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हैं। या मान लेते हैं अभी आपका इस प्रकार से मिल जाए कि एक तो आपका 7xy हो जाए और दूसरा आपका 5x² हो जाए, तो इसको अगर कोई कहा दे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका जो यहाँ बच्चों लिखा गया है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर आपका xy है और इधर क्या है? आपका x² है, इसलिए इसका जोड़ घटाव नहीं होगा। हाँ, ये तभी जोड़ सकता था जब जो है 7xy इधर है तो इधर भी आपका 5 और यहाँ पे xy होता। तो अब देखिए चर में xy, इधर भी xy, अब आसानी से आपका जुड़ जाएगा। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 12x और y। ठीक है, तो आशा करते समझ में आया होगा। आइए हम लोग छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को भी सीख लेते हैं इस प्रकार से। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो 5x² + 7x² है, उसके बाद में 3xy और प्लस का 7xy है। तो आप बच्चों देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है चर वो समान है, क्योंकि इधर x² है इधर भी x², तो आसानी से जुड़ जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा बच्चों ये 12,
और यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आगे क्या है, प्लस 3xy, इधर 7xy, 7 और 3 होता है बच्चों 10। देखो ये 3 और इधर का 7, 7 3 हो जाएगा ये 10, इसके साथ xy, इसके भी साथ xy, तो इसके भी साथ क्या हो जाएगा ये xy। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अब अगला देखते हैं। अब इसमें आप देखिएगा ये 6xy, इधर का 7xy, तो इसके जो चर हैं xy, इसके भी xy है, तो सजाते ही आपका है, तो क्या हो जाएगा 7 और 6 हो जाएगा बच्चों ये 13, और इधर आपका x और इधर भी y है तो xy। और उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं तो 6 और 3 ये हो जाएगा 9, यहाँ x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा इधर भी 9x का स्क्वायर। बस आपको करना क्या है, संख्या का जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। इसके लिए तो सीधा संख्या 6, इधर आपकी 3 है तो 6 3 होता है 9, साथ में क्या सटा हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो आप भी लगा दीजिए x का स्क्वायर। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। हम लोग इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। और इसमें क्या है बच्चों, ये घटाव है, 7x में से 3x निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है ये। तो 7x में से जब 3x निकल जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा, ये 4x, कितना बच जाएगा 4x हो जाएगा। और अगला हम लोग देखते हैं इस प्रकार से। तो अगला है 7ab प्लस का 3ab, 7 और 3 बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये देखिए ab इधर भी है, ab इधर भी है, तो आसानी से 7 और 3 होता है 10, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10। ab दोनों के साथ में हम लोग लगाएंगे ab, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि आखिरी प्रश्न होने वाला है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा 6a² भी है और यहाँ 3a² भी, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए ये दोनों समान है, तो 6 में से जब 3 निकालेंगे हम लोग तो बचेगा 3, और यहाँ a² भी है, ये स्क्वायर भी, और यहाँ भी a² भी, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा a² भी हो जाएगा। हाँ एक ही याद रखना, ये तब ना जुड़ते और घटते जब एक आपका है 6a² भी और अगला होता 3ab²। इस कंडीशन में अगर कहा दिया जाए तो ये बच्चों जुड़ेगा घटेगा नहीं, यही इसका क्या कहा गया, आंसर कहा जाएगा। और गुणनखंड की बात आएगी तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं गुणनखंड के माध्यम से, लेकिन अगर जोड़ और घटाव की अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो ना तो ये बच्चों जुड़ेगा और ना ही ये घटेगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सजातीय पद नहीं है बच्चों, ये a² भी है और यहाँ पे ab² है, यहाँ a के साथ में 2 घात लगी है और यहाँ पे b के साथ में 2 घात लगी है, इसलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन यही रहेगा, इसके आगे इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो आशा करते हैं बच्चों समझ आ गया होगा। और ऐसे ही बेसिक गणित को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक